हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। इनकी काफ़ी कंपनीज हैं, जिनमें से एक कंपनी है होम टेक्सटाइल में। वर्ल्ड क्लास कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। बेडशीट्स, बाथ लिनन, जो भी ये बनाते हैं प्रोडक्ट्स, मैंने इनकी वेबसाइट खोल रखी है। इनके प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, वर्ल्ड क्लास जो प्रोडक्ट्स हैं इनके। प्रोडक्ट रेंज देखिए आप, हर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, पंजाब में 2 फैक्ट्रीज हैं, मध्य प्रदेश में 1 फैक्ट्री है इनकी। इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D डिपार्टमेंट है इनका, डिज़ाइन स्टूडियो है अपना, यहाँ डिज़ाइन करते हैं, ये नए नए इनोवेशंस होते हैं। ब्रांड्स देखिए इनके, ट्राइडेंट ग्रुप इज अमंगेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरी टॉवल एंड बेड लिनन मैन्युफैक्चरर एंड ड्रॉज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल फ्रॉम लार्ज कैपेसिटीज। ब्रांड देखिए, एवरीडे, होम, क्लासिक, पाथवडी, प्ले, हिज एंड हर, एयर रिच। क्लाइंट देखेंगे, सब बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके हैं, CK, अमेजॉन, वॉलमार्ट, मेयर, सिस्को, कोप। हर टाइप की सर्टिफिकेशंस इनके पास है इनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। ऑर्गेनिक कॉटन, ASTM, सुपीमा। प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है इनकी 3 है, जैसे आप देख रहे हैं, पंजाब बरनाला, अगेन पंजाब बरनाला, मानसा रोड, बुढ़ानी, मध्य प्रदेश। अब हम इसके शेयर प्राइस को डिस्कस करते हैं। शेयर प्राइस जो है ट्राइडेंट का 9.78 पे क्लोज हुआ है कल, NSE पे 9.75, कुछ प्रेशर में क्लोज हुआ है 3.5% के आसपास। अगर 52 वीक हाई को देखें तो 10.45 के आसपास था, और 52 वीक लो जो है वो 3 के आसपास है, इसका 3.05। अगर डेली चार्ट पे देखें तो टेक्निकली वेरी बुलिश नज़र आता है, वीकली चार्ट पे वेरी बुलिश, मंथली चार्ट पे देखेंगे तो वेरी बुलिश नज़र आता है ये। अगर मार्केट कैप को देखेंगे तो 5000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है अभी, और स्कोप इसके अंदर बहुत ज़्यादा है आगे बढ़ने का। फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 की है। 9 रुपये का आप देख के, 9 और 10 के बीच में देख के आपको लगेगा एक पेनी स्टॉक है, बट 5000 करोड़ की जो है मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 है, इसलिए ये जो है स्प्लिट हुआ था, तो अदरवाइज ये 90 और 100 के बीच में ही आपको दिखाई देता। डिविडेंड परसेंटेज जो देखेंगे 36% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड जो बनता है 3.68% का बनता है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। डिलीवरी जो जा रही है 35% के आसपास जा रही है। 3 डेज की एवरेज 39% है, 5 डेज की 37% है, 8 डेज की 38% है, जो कि ठीक ठाक डिलीवरीज है। अराउंड 40% 50% अच्छी डिलीवरीज मानी जाती हैं। इंडस्ट्री पी जो है 13.94 है, जबकि ये काम कर रहा है 25.66 के आसपास। ये पी जो है अभी डाउन आएगी, क्योंकि EPS इनकी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे EPS इंक्रीज करेगी। अभी ये TTM पे काम कर रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ पे। जैसे जैसे EPS इंप्रूव करेगी, PE भी डाउन आएगी, और ये अपने आप में एक इम्प्रेसिव PE बन जाएगी। अगर बुक वैल्यू देखें तो 5.82 के आसपास की है, और प्राइस टू बुक देखेंगे तो 1.68 पे ये काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं कह सकते। अगर इसके रिजल्ट्स और रेशोज की एक और बात करें हम ट्राइडेंट की, तो ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.2% का है, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.3% के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड 3.69 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर 200 DMA पे देखें तो स्टॉक 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है सिंस 2 जून। 5.90 को जब इसने क्रॉस किया था, डिलीवरी उस टाइम पे भी देखिए 36% के आसपास थी, बट उसको जब इसने क्रॉस किया था तो अच्छा अप मूव दिया है इसने। कंसोलिडेट करता है, अप मूव देता है, देन फिर ऊपर जाता है, ये अच्छा मूवमेंट देता है ये। प्रोज में देखें, कंपनी है रिड्यूस डेट, कंपनी इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.69%, जैसा मैंने आपको बताया। डेट को हम बुक्स के अंदर अभी देखेंगे। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 40.34%, जो भी इनका प्रॉफिट्स होते हैं उसमें 40% के आसपास ये पे आउट कर देते हैं एज ए डिविडेंड। डेटर डेज हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 34.62 टू 21.26 डेज। डेप्टर डेज होते हैं जो ये माल क्लाइंट्स को अपना देते हैं, जैसे अमेजोन या बाकी क्लाइंट्स को जो देते हैं,
पहले जो इनकी पेमेंट्स वापस आती थी वो एवरेज 34.62 डेज की लेते थे, बट अब जो इनकी पेमेंट आ रही है 21.26 डेज के अंदर वापस आ जाती है, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मनी सर्कुलेशन और अच्छा रहता है। तो क्या होता है, इनको लोन्स नहीं लेने पड़ते। तो लोन्स नहीं लेने पड़ते तो क्या होता है कि इंटरेस्ट बर्डन इनके ऊपर कम रहता है और वो प्रॉफिट्स इनके ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। प्रमोटर होल्डिंग है इंक्रीज 0.77% ओवर द लास्ट क्वार्टर। ये हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। पिछले कुछ क्वार्टर्स का अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो सेल्स जो है 1136 करोड़ से इंक्रीज होकर 1171 करोड़ हुई है। कोविड टाइम में ये 709 डिप कर गई थी। ओपीएम देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, 17% से इंक्रीज होकर ये 20% हो गए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में ही, और 23% ये गए थे जून 2019 में। अभी ये 20% के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टिल ये 15% को मेंटेन किए हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 195 से इंक्रीज होकर 230 करोड़ का हो गया है। अगर हाईएस्ट देखेंगे तो जून में ही था, जब 23% इनके ओपीएम थे, तो 297 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। अगर नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 59 करोड़ से इंक्रीज होकर 106 करोड़ के आसपास का इनका, तो नेट प्रॉफिट भी जो है 106 के आसपास हो गया है। ऑलमोस्ट डबल के आसपास ये पहुंच रहे हैं। जून 2019 देखेंगे तो 122 का जो था इनका हाईएस्ट प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है, जब ओपीएम भी 23 थे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 297 के आसपास था। ईयर ऑन ईयर अगर देखें पिछले कुछ सालों का, तो सेल्स जो है 2008 में 1045 थी, जो इंक्रीज होके 4728 हो गई है। देखिए कितना इम्प्रेसिव जो है सेल्स इंप्रूव हुई है इनकी 4 टाइम्स के आसपास। ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो पहले हमने डिस्कस किए थे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे, बट ये ईयर ऑन ईयर है। ईयर ऑन ईयर होता है, किसी क्वार्टर में अगर 16% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं, किसी में 22 आ रहे हैं, किसी में 18 आ रहे हैं, तो एक एवरेज निकाली जाती है, ये वो एवरेज है। ओपीएम जो है 13% से इंक्रीज होके इनके अभी जो काम कर रहे हैं 18% एवरेज पे ये काम कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 134 से जो 2008 में था वो 845 करोड़ के आसपास हो गया है। 2019 से थोड़ा सा कम है, बट ये इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर ये प्रॉफिट ओपीएम भी इनका इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो नेट प्रॉफिट है वो 39 करोड़ के आसपास था 2008 में। बीच में लॉस भी दिया है इन्होंने, 1-2 साल लॉस भी दिया है, और उसके बाद जो है 340 के आसपास इनका प्रॉफिट पहुंच गया है। अगर बैलेंस शीट पे हम चेक करें तो डेट कितनी है, 1310 करोड़ की 2008 में डेट थी, जो कि आप देखेंगे इंक्रीज होकर 3500 के आसपास पहुंच गई थी 2016 में। आप देखेंगे 2016 में 3500 पहुंच गई थी, बट उसके बाद जो कंपनी है उसने लगातार अपनी डेट को रिड्यूस किया है पिछले कई सालों में। 3500 से रिड्यूस होकर 2850 के आसपास, 2798 के आसपास, फिर रिड्यूस किया इन्होंने 2436 के आसपास, फिर रिड्यूस किया 1984, और अब 895 के आसपास इनकी डेट है। जैसे जैसे डेट रिड्यूस हो रही है, इंटरेस्ट बर्डन के ऊपर कम हो रहा है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं, और प्रॉफिट्स जो इंटरेस्ट जो पे करते थे वो इनका प्रॉफिट में अब दिखाई दे रहा है। रिजर्व जो है 244 करोड़ के जो रिजर्व थे वो इंक्रीज होकर 2706 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं। एसेट जो है जो 2000 करोड़ के थे 2008 में, अब 5000 को क्रॉस कर चुके हैं। तो एसेट्स अच्छे हैं, डेट रिड्यूस हो रही है और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लें, जो कुछ क्वार्टर्स से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, 67.77% जो पहले प्रमोटर्स होल्ड करते थे इसके अंदर, वो धीरे धीरे इंक्रीज होकर आप देखेंगे 71.84 हो गया है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 4% के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एफआईआई जो पहले 1.50 के आसपास की होल्डिंग थी 1.60 के आसपास की है। डीआईआई 2.38 से डिक्रीज होकर 0.02% हुई है। डीआईआई ने अपना माल बेचा है इसके अंदर। अगर गवर्नमेंट की अगर इसके अंदर होल्डिंग देखें तो 0.92% की गवर्नमेंट की भी इसके अंदर होल्डिंग है। अगर पब्लिक की होल्डिंग देखें 25.61% की है, तो पब्लिक में भी देखेंगे 25.61 जो है उसके अंदर से रेनवो इंटीग्रेटेड टेक्स पार्क एलपी जो 5.89% की होल्डिंग रखता है, जो स्ट्रॉन्ग हाथों में है, मतलब रेनवो स्ट्रॉन्ग हैंड है। एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1.87% के आसपास की होल्डिंग रखता है। ग्लेज वेंचर्स 1.96% की होल्डिंग रखता है। ट्रेडेंट लिमिटेड जो इनकी अदर एक ट्रस्ट बनाया हुआ है उसके अंदर 1.50% की होल्डिंग वो भी होल्ड रखते हैं। तो आप देखेंगे तो 6, 2, 8 और 2, 10 और लगभग 11% के आसपास की जो होल्डिंग है इनके पास है। तो पब्लिक के पास जो अगर इसमें से निकाल दें तो लगभग
14-15% के आसपास की जो होल्डिंग है पब्लिक के पास है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में है। प्रमोटर्स के पास है, एफआईआईज के पास है, गवर्नमेंट के पास है, और इन चार जो ये आप देख रहे हैं कंपनीज इनके पास है। तो पब्लिक के पास, जनरल पब्लिक के पास, रिटेल इन्वेस्टर के पास, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के पास जो है सिर्फ 14% के आसपास का ही स्टेक है। अब हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। जीरोधा का चार्ट मैं यूज करता हूँ, तो जीरोधा के चार्ट पे देखते हैं, ये डेली का चार्ट है इसका। तो स्टॉक जो है पहले प्री कोविड टाइम से पहले जो था इसका हाई 8.4 के आसपास का था। आप देखेंगे वहाँ से ये डिप किया है, और डिप करने के बाद ये जो था कोविड टाइम पे ₹3.5 के आसपास का शेयर हो गया था। वहाँ से ये इंक्रीज होकर अभी 9.75 के आसपास का है, तो ₹3.5 के आसपास का आप लगाएंगे तो लगभग 3 गुना शेयर अपने डिप से कर चुका है। इसकी एक खास बात यह है कि आप देखेंगे इसने हाई बनाया, उसके बाद काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेट किया एक नैरो रेंज में, उसके बाद अगेन अपने हाई को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद फिर एक रेंज में इसने काफ़ी टाइम निकाला और कंसोलिडेट किया, अपना एक बेस बनाया। उसके बाद एक कैंडल से इसने फिर इस अपने पहले वाले इसको हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम निकाला और अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। उसके बाद अगेन इसने अप मूव दिया और अब ये 9.75 के आसपास काम कर रहा है। अब देखते हैं ये कहाँ पर एक इसी टाइप के आपको पैटर्न द्वारा दिखेंगे। यहाँ ये कंसोलिडेट करेगा काफ़ी टाइम, ये 3 बार आप देखिए, 1 2 3 बार इसने अच्छा कंसोलिडेट किया, अच्छा अप मूव देने के बाद 1-2 कैंडल ऐसी बनती हैं बीच में, यहाँ पे ये अप मूव देता है। तो प्री कोविड लेवल जो था वो आप देखेंगे यहाँ था। इससे पहले इस शेयर का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बन रहा था कोविड से पहले की आप बात करेंगे 2018, 19 और 20 तक, फरवरी 20 तक ₹7.5 के आसपास का जो था इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता था, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनता था वो 5.24 के आसपास बनता था। स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा था। तो ये जो अब ₹7.5 का आसपास का है, ये स्ट्रॉन्ग जो है इसका सपोर्ट जोन बन चुका है। इस रेंज में देखिए स्टॉक ने कितना टाइम निकाला है, ₹5.20 के आसपास से लेके ₹7.5 7.50 के बीच में स्टॉक ने देखिए कितने साल निकाले हैं, 2018, 2019 और मार्च, लगभग 2.25 साल इसके आसपास निकालने हैं। जैसे ही इसने इस कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया तो ये इस रेंज के अंदर इसने टाइम निकाला है। तो ₹7.5 जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। अगर 2018 में देखेंगे तो ये लगभग अपने ₹10.5 के आसपास ये काम किया करता था उस टाइम पर, 10.5 और 11 के आसपास, ₹11 इसका हाई है। तो 2018 में ₹11 के आसपास का इसने हाई बनाया था। वहाँ पर क्या हुआ था कि सेबी के जो डिसीजंस आए थे म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो कुछ कंपनीज मिड कैप स्मॉल कैप जो रीशफलिंग हुई थी मिड कैप स्मॉल कैप में, तब मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी करेक्शंस आई थी। उसके बाद जो स्टॉक जो है अपने ₹11 से हाई से लेके उसने जो स्टेबल हुआ था लगभग ₹5.25 के आसपास आके स्टेबल हुआ था, और उस बीच में ही इसने स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है अपना ₹5.25 का, और ऊपर का जो है ₹7.5 का अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। अभी इस स्टॉक में क्या है, ₹9.75 का प्राइस चल रहा है। अगर कोई भी डिप में मार्केट में करेक्शन आती है, शेयर में करेक्शन आती है, तो आपको ये लेना चाहिए। इसे पेनी स्टॉक नहीं समझना चाहिए। 5,000 करोड़ की कंपनी है, यहाँ से ये ऑलमोस्ट 4 गुना भी इजीली हो सकता है। वर्ल्ड क्लास कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्लाइंट्स बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके पास हैं। जो डेटर डेज हैं 33 से वो रिड्यूस होकर 21 के आसपास हो गए हैं। लोन्स ये अपने कम कर रहे हैं, जिससे प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज करेंगे। अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे काम कर रहा है। अगर आप इसे इस प्राइस पे भी लेते हैं तो तब भी आपको 10% के आसपास, 12% के आसपास तो 1 साल में ही ये इजीली निकाल के दे देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक है, आप कम पैसा इसमें लगाओ। अगर आपको इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप कम पैसा लगाओ, बट इस शेयर में आपको पैसा लगा के रखना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब पॉलिसी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये और भी ज़्यादा राइज करने के चांसेस हैं। 4 गुना के आसपास हम इसे इजीली देखते हैं अगले आने वाले 3-4 सालों में। ये पेनी स्टॉक नहीं रहेगा, जो दिखने में पेनी स्टॉक लगता है, ये पेनी स्टॉक नहीं रहेगा। ₹40-50 के आसपास से इजीली ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत अच्छी है, आप डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं, 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है इसकी। वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वॉच लिस्ट में लगाइए। जैसे जैसे करेक्शन होती है हल्का हल्का माल उठाते रहिए, ये आपको मल्टीपल रिटर्न्स निकाल के देगा, ये गारंटी है। थैंक यू, धन्यवाद।